हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आपका स्वागत है भारत न्यूज हब में। तो घाटशिला उपचुनाव में हेमंत सोरेन और चंपाई सोरेन के बीच प्रतिष्ठा का मुकाबला बन गया है, जहां पर एक तरफ चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन है तो दूसरी तरफ जेएमएम की अगुवाई में सोमेश सोरेन है। एक तरफ जहां चंपाई सोरेन को ये जिम्मेदारी दी गई है कि अपने बेटे को घाटशिला विधानसभा से जीत दिलाए, तो वहीं दूसरी तरफ हेमंत सोरेन के नेतृत्व में रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन को भी वहां से जीत दिलाए। अब ये टक्कर जीत और हार का नहीं रहा, अब ये टक्कर सीधे प्रतिष्ठा पर आ गई है। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर एक बड़ी न्यूज सामने आई है, जिसे पूरे झारखंड को इस पर नजर है। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या न्यूज आई है और पूरे झारखंड को इसकी इंतजार क्यों है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उपचुनाव में हेमंत सोरेन और चंपाई सोरेन के बीच प्रतिष्ठा का मुकाबला। जी हां दोस्तों, घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में भले ही भाजपा उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन और जेएमएम प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन चुनाव मैदान में है, पर मुख्य मुकाबला तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बीच है। भले ही ये मुकाबला सोमेश सोरेन और बाबूलाल सोरेन के बीच है, लेकिन यहाँ पर जो प्रतिष्ठा का मान है वो सीधे सीधे चंपाई सोरेन और हेमंत सोरेन के ऊपर पड़ने वाली है। वहीं आगे बात करें तो प्रतिष्ठा का असली मुकाबला इन दोनों नेताओं के बीच की है। कभी जेएमएम में अभिभावक की भूमिका में रहे चंपाई सोरेन अब बीजेपी में है, जो अपने बेटे को हर हाल में जीत का सेहरा पहनाना चाहते हैं। इससे चंपाई का अपना पुराना दबदबा भी वापस लौटेगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, विधायक चंपाई सोरेन, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू भी पार्टी नेताओं के साथ गांव-गांव पदयात्रा कर रहे हैं। चंपाई सोरेन अपने बेटे को जीत दिलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पर कि बाबूलाल मरांडी भी कर रहे हैं और भी जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो सब भी इनके जीत के लिए आगे आ रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा भूमिका निभा रहे हैं। वहीं जेएमएम की बात करें तो जेएमएम भी एक बार फिर मुख्यमंत्री की बल्ले बल्ले कराने के लिए अपने उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित में कोई कोर कसोर छोड़ना नहीं चाहता है। तभी तो जेएमएम कोटे के सभी मंत्री और विधायक यहां पर कैंप किए हुए हैं। तो आपको बता दें कि जेएमएम भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। जेएमएम से जितने विधायक और मंत्री है वो भी घाटशिला में अपने अपने कैंप लगा चुके हैं और जेएमएम की प्रचार प्रसार पूरी जोर से कर रहे हैं, ताकि किसी भी हाल में यहां पर जेएमएम की सीट निकल जाए। वहीं आगे बात करें तो छठ के बाद स्थितियां और भी बदलेंगी, जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी विधायक कल्पना सोरेन घाटशिला में कैंप करेंगे। छठ के बाद ही भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं की भी सभाएं भी शुरू होंगी। ऐसे में 3-4 दिन बाद झारखंड की राजनीति पूरी तरह घाटशिला शिफ्ट हो जाएगी। यानी कि अभी तक घाटशिला का माहौल उतना गर्म नहीं है, लेकिन छठ के बाद दोनों पार्टियों के तरफ से रैलियां होगी, सभाएं होंगी, तरह तरह की मीटिंग होंगी, अलग अलग जगह पे पदयात्रा होंगी। यानी कि दोनों पार्टी की ओर से ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार होंगे। इस चुनावी प्रचार में बीजेपी के विधायक से लेकर केंद्रीय मंत्री तक यहां पर कैंप करने के लिए आएंगे। वहीं दूसरी तरफ जेएमएम के सभी मंत्रियां तो आएंगे ही, उसके बाद हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी भी छठ के बाद यहां पर कैंप करेंगे और यहां पर जेएमएम को जीत दिलाने के लिए मेहनत करेंगे। ऐसे में अब घाटशिला में मात्र 2 से 3 दिन बाद आपको रैलियां देखने को मिलेगी, बीजेपी की ओर से, जेएमएम की ओर से और जेएलकेएम की ओर से। यानी कि सभी पार्टियां अपने अपने स्टार प्रचारक घाटशिला में शिफ्ट कर देंगे जब तक चुनाव खत्म नहीं होती। इसी बीच बाबूलाल मरांडी का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसे सुनने के बाद जेएमएम में बहुत ही ज्यादा हड़कंप मच गई है। आइए जानते हैं आखिर कौन से बयान सामने आए हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने शनिवार को कहा कि घाटशिला उपचुनाव से सरकार नहीं बननी है, लेकिन राज्य सरकार को सबक सिखाने का अवसर है। यानी कि बाबूलाल मरांडी का ऐसा कहना है कि अगर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहते हुए भी इस घाटशिला उपचुनाव को हार जाते हैं तो ये सरकार पर बड़ा एक निशाना साधने की बात होगी। बाबूलाल मरांडी का कहना यही है कि जनता को आपकी सरकार पसंद नहीं आई है, इसलिए आप घाटशिला विधानसभा उपचुनाव हार गए। वहीं आगे बात करें तो दामपाड़ा हाट मैदान में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि राज्य में अगवा सरकार नहीं, दलालों, बिचौलियों और
भ्रष्टाचारियों की सरकार है। पिछले 6 वर्षों में राज्य में कोई विकास नहीं हुआ, केवल लूट हो रही है। सरकार के संरक्षण में बालू, खनिज, लोहा और कोयले की लूट हो रही है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यहाँ पर अच्छी सरकार नहीं है, यहाँ पर दलालों की सरकार है, यहाँ पर बिचौलियों की सरकार है, यहाँ पर भ्रष्टाचारियों की सरकार है। तो बाबूलाल मरांडी ने ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं जेएमएम पर। वहीं आपको बता दें कि जेएमएम ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची तैयार कर ली है। वहीं बीजेपी भी अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची तैयार कर ली है, लेकिन जेएलकेम ने अभी तक कोई स्टार प्रचारक की सूची तैयार नहीं की है। अभी वो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द जेएलकेम भी अपने स्टार प्रचारक की घोषणा कर सकते हैं। वैसे आपको मालूम ही होगा कि जेएलकेम की ओर से जो सबसे बड़ा चेहरा है वो जयराम कुमार महतो है, और वो काफी ज्यादा जेएमएम और बीजेपी को टक्कर दे सकती है। यानी कि हम सीधे बोल सकते हैं कि जेएलकेम की ओर से जयराम कुमार महतो बीजेपी और जेएमएम दोनों पार्टी को जोरदार टक्कर देगी। अब देखना यही होगा कि घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में कौन सी पार्टी बाजी मारती है। वैसे हम लोग भी आ रहे हैं घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में जीरो रिपोर्टिंग करने के लिए। वैसे आपकी क्या राय है, क्या हमें जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग करनी चाहिए घाटशिला में जाकर या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग में हम आपको दिखाएंगे कि घाटशिला विधानसभा में अभी क्या चल रहा है, कौन सी पार्टी निश्चित तौर पर वहां पे जीतने वाली है। वहां पे हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन सी पार्टी अच्छी है, कौन सी पार्टी खराब है, और वहां का माहौल कैसा है और वहां के लोग कैसे रहते हैं। इन सभी बातों का हम जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग में आपको दिखाएंगे। वैसे आपके हिसाब से क्या हमें जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग करनी चाहिए या नहीं, हमें एक बार अपना कमेंट जरूर बताइएगा। झारखंड के लेटेस्ट न्यूज को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।